हाँ, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस देश के नागरिक हैं और इस देश को खुशहाल देखना चाहते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट देश की सिचुएशन ये है कि हालात बहुत ही ख़राब हैं। हवा, पानी, खाना सब जहरीला है और सिस्टम या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, या फिर ये कहें कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जो लोग सिस्टम और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें या तो फेक केसेस में फंसा दिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कानून ऐसे बना दिए हैं कि भाई अगर एक केस में फंसा दिया तो फिर आपको जमानत ही नहीं मिलेगी। आपसे पूछा जाता है आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। ये देश के हालात हैं और ये बहुत ही ख़राब हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो अब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता था, जब क्रूड ऑयल की कीमत काफ़ी कम थी इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी पूरे देश की जनता को महंगा पेट्रोल दिया गया। फिर उसमें E20 मिलाया गया, फिर भी तेल महंगा ही रहा। गाड़ियों की माइलेज गिरी, गाड़ियां ख़राब हुईं। सारा लॉस जो हुआ वो आम नागरिक का हुआ। इससे फ़ायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ नेता के बेटों का या फिर नेता के उद्योगपति दोस्तों का, और ये देश गया तेल लेने सही में। अब जब मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ करके दोबारा से सस्ती हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल अब दोबारा से सस्ता है, तो जो कीमतें जब क्रूड ऑयल बढ़ा था तब बढ़ाई थी, अब तक वही कीमतें चल रही हैं। आज के टाइम पर टॉप पे है पेट्रोल इंडिया में। पेट्रोलियम मिनिस्टर आके कहते हैं कि जो पहले लॉस हुए हैं कंपनीज को, पहले वो राइट ऑफ होंगे, उसके बाद में होगा कुछ और। यानी कि वो अभी पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, जब उन्हें पेट्रोल पे प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट तो उनका और लॉस जनता का। ये कैसी पॉलिसी बना रही है सरकार? और देश में जितनी भी महंगाई है वो सब पेट्रोल से जुड़ी हुई है, ये सब जानते हैं। पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ों पे उसके असर पड़ेंगे। लेकिन इस सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझना नहीं चाहती, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये जनता जो है, ये जो इस महंगाई के बोझ तले दब के मर जाए। तभी तो देश से गरीबी खत्म होगी, जब गरीब मर जाएगा। इन नेताओं का कहना है कि जनता जाए भाड़ में, नेता मस्त है, और जनता डिजर्व भी यही करती है, क्योंकि जनता में ना कोई गुस्सा है, ना अपने हक अधिकार का पता है कि क्या हक अधिकार हैं हमारे। जनता इन नेताओं के तलवे चाटने में व्यस्त है। तो ऐसी जनता को तो ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा नेताओं से। देश में हल्ला मचाया गया कि भाई रोड तो बहुत स्पीड से बन रहे हैं, बहुत अच्छे रोड बन रहे हैं। अरे 2 महीने नहीं चल पा रहे आपके रोड। टंकियां जो बन रही हैं वो फवारा बन जा रही हैं। रोज पुल गिर रहे हैं, रोज खबर आ रही है कहीं ना कहीं रोज पुल गिर जा रहा है। क्या सिस्टम चल रहा है इस देश में पता नहीं। कहीं बच्चे मर जा रहे हैं, कहीं स्कूल की छत गिर जा रही है। तो मरने दो, नेताओं के थोड़ी हैं, आम जनता के बच्चे मर जाए। करप्शन चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री जब सीएम हुआ करते थे तो बोलते थे पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। अब नहीं चल रहा वो पेपर लीक उद्योग। जो पेपर आता है वही लीक हो जाता है, और सरकार नाकाम है उसे रोकने में। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर की ना। और इतने बेशरम लोग हैं, ये इस्तीफा तक नहीं देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर अपनी कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि भैया ये यूपीए की गवर्नमेंट नहीं है जो यहाँ मिनिस्टरों के इस्तीफे होंगे। मतलब हमारे अंदर शर्म नहीं बची है। हम अगर कॉम्पिटेंट नहीं है कोई काम करने के लिए तो हम वो कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे, ना किसी अच्छे बंदे को वहाँ लाएंगे जो वो काम ठीक से कर सके। हम ही बने रहेंगे, ये कहने चाहते हैं ये लोग। और तुम सुनो, तुम्हारे सर पे बैठा दिया गया है जबरदस्ती। सारी जनता सहे उसे, इनकॉम्पिटेंट आदमी को। ये देश और ये जनता यही डिजर्व कर रही है आजकल।
क्योंकि उन्होंने चुने हैं अनपढ़ नेता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था बिहार का, एक नाली है उसमें पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन उसमें लेंटर डाल रहे हैं नाली बनाने के लिए। बिहार के जो हालात हैं वो देश में किसी से छुपे नहीं, लेकिन उसके लिए जनता ही जिम्मेवार है। वो चुनती ऐसे नेता है। एक नेता का वीडियो देखा था, सॉरी नेत्री थी वो, उनसे शपथ नहीं ली जा रही सदन में और उन्हें चुन करके भेज दिया गया है। तो ऐसी जनता जो ऐसे नेताओं को चुनती है तो डिजर्व तो यही करती है जैसा उनके साथ आजकल हो रहा है। देश के हालात बहुत खराब है, फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, और आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा इस देश के हालात सुधारने के लिए। या तो कोई नया विकल्प लेकर के आओ, क्योंकि ये सारी पार्टियां तो एक ही बराबर हैं, कांग्रेस बीजेपी, आपने सबको देखा है। अभी नीट का एग्जाम दोबारा से कराया गया, वहां की कुछ वीडियोस वायरल हुई। देखिए रोल नंबर पे जो एग्जाम सेंटर डाला हुआ है वो चेंज हो जा रहा है हर आधे घंटे में। जहां बच्चे पहुंच रहे हैं अपने एग्जाम सेंटर पे, वहां कह रहे हैं दोबारा चेक करो एग्जाम सेंटर कहीं और तो नहीं है। वहां से फिर कहीं और एग्जाम सेंटर दिखा रहे हैं, फिर बच्चे वहां भाग रहे हैं, बच्चे लेट हो जा रहे हैं, उनको एंट्री नहीं दे रहे। ये सिस्टम है इनका। फिर कहते हैं इस्तीफा मत मांगो नेताजी का। सिस्टम का मजाक बना दिया है इन्होंने, और इसमें हर सरकार है, मैं सिर्फ बीजेपी का नहीं कह रहा हूं, हर सरकार हर नेता ऐसा ही है। इन सबको आपको चुन चुन के उठाना पड़ेगा इनकी गद्दियों से और सही बंदों को बिठाना पड़ेगा। सिस्टम में हर जगह नेताओं के पालतू बैठे हुए हैं। सिस्टम में किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट कंप्रोमाइज्ड है। पुलिस का काम है जनता पर अत्याचार करना, उन्हें लूटना, उन्हें फेक केसेस में फंसाना और फेक केसेस में फंसा करके उनका इनकाउंटर कर देना। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है पुलिस में। अगर आपको कोई काम है तो आप अपना सही काम नहीं करा सकते बिना पैसे के पुलिस स्टेशन में। अरे आप एक वेरिफिकेशन भी नहीं करा सकते बिना पैसे के, बाकी काम तो बात की बात है। एक वीडियो मैंने देखा रेल का, ट्रेन, इतने हालात खराब हैं रेल के, वो शुरू से ही हैं, अभी भी नहीं, लेकिन उनमें सुधार कोई नहीं है। कहने को वो हल्ला मचाया गया कि भाई वंदे भारत आ गई, ये आ गई, वो आ गई, बुलेट ट्रेन लाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला है। जनरल डिब्बे का आज भी वही हाल है जो पहले था। 70 सीट, 700 आदमी घुसे हुए हैं उसमें। अगर किसी के पास टिकट ना हो तो साथ के साथ उसे पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे, जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। लेकिन जिन लोगों के पास टिकट है और उन्हें सीट नहीं मिल रही है, 70 की जगह 700 लोग खड़े हैं, रेलवे पर कोई फाइन नहीं, रेलवे मिनिस्टर पर कोई फाइन नहीं इस बात का कि भाई आपने टिकट भी बेच दी और उनको सीट नहीं बैठने को। ना कोई व्यवस्था है कैसी भी, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ट्रेन लेट है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सामान चोरी हो जाए ट्रेन से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सस्ता खाना महंगा मिल रहा है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। सस्ते खाने का अगर आपने कंप्लेंट कर दी कि भैया महंगा दे रहा है तो आपको ट्रेन से ही फेंक देंगे, ये सिस्टम चल रहा है। और हाँ, फेंकने का मतलब मेरा चलती ट्रेन से है, चलती ट्रेन से ही फेंक देंगे आपको, लेंगे करो कंप्लेंट। आप सबको पता होगा, आप सबने देखा भी होगा, इंटरनेट पर बहुत वायरल है आज के टाइम में। एक लेटेस्ट केस है शहीद भरत तिवारी का, बिहार का ये केस है। वो बंदा पिछले 4 साल से सिस्टम से लड़ रहा था, और किसके लिए? दूसरे लोगों के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहा था, खुद के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ रहा था, जिसमें SC ST OBC सारे लोग आते हैं। वो बंदा खुद जनरल कास्ट से था, जो एक कास्टिज्म फैलाते हैं नेता सारे, उनके लिए एक पूरा एग्जाम्पल था वो। तो वो बंदा लड़ रहा था उनके हक अधिकार के लिए, लोगों के लिए। उसे पहले तो मानसिक विक्षिप्त बताया गया, फिर उसका इनकाउंटर कर दिया गया कि भाई ये तो इसके पास में पिस्टल था। अभी कुछ बयान आ रहे हैं कुछ नेताओं के जो कह रहे हैं कि वो तो कुत्ता बिल्ली था, उसकी बात मत करो, बदमाश था, इनकाउंटर होना ही था। कुछ कह रहे हैं उसके पास जो पिस्टल थी वो पाकिस्तान की मोहर लगी है उस पर,
उसके संबंध जैसे मोहम्मद से हैं। अरे कितना गिरोगे भाई। लेकिन जनता सब जानती है, जनता वहाँ इकट्ठा है, बहुत लाखों की भीड़ मैंने वीडियोस में देखी है। लोग उसे शहीद भगत सिंह के बराबर दर्जा दे रहे हैं। हमारा भी सलूट है शहीद भरत तिवारी को। ऐसे बच्चों की, ऐसे नेताओं की ज़रूरत है देश को, लेकिन वो आगे नहीं आएंगे। क्यों? ना उन्हें सिस्टम आगे आने देगा, उनका इनकाउंटर हो जाएगा पहले ही। हमारा भी हो सकता है किसी दिन, क्योंकि हम भी बहुत बोल रहे हैं सिस्टम के खिलाफ। कोर्ट रूम में, जुडिशरी में अलग ही लेवल की मनमानी चल रही है। वो लोग किसी भी पीआईएल को बिना सुने ही पहले डिसाइड करते हैं कि ये पीआईएल सुननी है या नहीं सुननी। यूजीसी में जो केस चल रहा है उसके लिए डेट्स नहीं दे पा रहे कि भाई, टाइम नहीं दे पा रहे हैं कि इसकी सुनवाई कर लें। भरत तिवारी केस के लिए इनके पास कोई पहुंचा तो उसको भी मना कर दिया कि भाई ये कहीं और केस सुना जा रहा है तो हम नहीं सुनेंगे। अरे भैया, जब आप सुनोगे नहीं तो इंसाफ के लिए इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? हाँ, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल बंदा सीएम बन जाए तो कोर्ट के पास बहुत टाइम है उसके सारे चार्जेस को ड्रॉप करने के लिए, सारे केसेस को हटाने के लिए, और उसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बंदा बनाने के लिए। तब बहुत टाइम है। या फिर कोई ऐसा केस हो जिसमें मेजॉरिटी जो जनता है देश की, उसकी भावनाएं हर्ट हो जाएं, तो उस पर स्वतः संज्ञान ले लेंगे, जैसे सबरीमाला और वो सब केस थे। या फिर दीपावली पे अगर पटाखे वटाखे बैन करने हो तो उस पर भी स्वतः संज्ञान से कर लेंगे काम। लेकिन पीआईएल ये सुनेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर जो जनता के मुद्दे हैं उनको ये अपने हिसाब से। इनके पास टाइम नहीं होता है उसके लिए। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नेता हैं, बाकी देश जाए भाड़ में। नेता कहेंगे तो आधी रात को कोर्ट खुलेगा और टाइम देंगे, सारी सुनवाई होगी और फैसला भी उन्हीं के पक्ष में जाएगा। बाकी देश जाओ भाड़ में। जंगल दोस्तों को दे दिए जा रहे हैं काटने के लिए। माइन कर लो भैया, तुम अपने डेटा सेंटर बना लो, जंगलों को फूंक दो, फिर एक पेड़ माँ के नाम का ढोंग कर दो। एक पेड़ माँ के नाम लगाओ भैया, लगाओ। इनके बेटे एथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाएंगे, पॉल्यूशन करेंगे, ये जंगल काट देंगे, हीट वेव होगी। ये अरावली उड़ा देंगे, हीट वेव होगी, धूल भरी आंधियां चलेंगी। सारा ब्लेम जनता पे, किसान पे। किसान पराली फूंक रहा है इसलिए है पॉल्यूशन। एक स्कैम ये भी है कि भैया, जो स्क्रैप पॉलिसी है गाड़ियों की, 10 और 15 साल में आप स्क्रैप कर दे रहे हो नई गाड़ियां। 10 साल, कुछ लोग ऐसे हैं जो गाड़ियां 10 साल चलाते हैं, चलती ही नहीं उनकी गाड़ियां। वो गाड़ियां एक्सपायर हो गई इनकी पॉलिसी के हिसाब से, क्योंकि कंपनियों से पैसे मिल रखे हैं सभी को, सभी सरकारों को मिले हैं, आगे पीछे तभी से चली आ रही है ये पॉलिसी। तो नई गाड़ियां आप स्क्रैप करवा दे रहे हो, ये देश का लॉस नहीं है क्या? गाड़ी जो चालू हालत में है उसे चलने दो। फिर दूसरा स्कैम है जो ये बार बार जो ये इंजन हर मॉडल पे बदल जाए, BS6 BS5। अरे जब BS6 BS5 पॉल्यूशन नहीं कर रहे तो फिर ये पॉल्यूशन क्यों करवाना जरूरी है? पॉल्यूशन का चालान अलग से, ये भी एक स्कैम है। सरकार, अगर आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी और आपकी जो है जान की चिंता है, तो ये भ्रम अपने मन से निकाल दो। सरकार हेलमेट सिर्फ आपको इसलिए पहनाती है कि अगर आप ना पहने तो आपका चालान कर सके। नहीं तो सरकार रोड ना बनाए सही। ज़्यादा एक्सीडेंट तो रोड खराब होने से होते हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है। अब जो ये इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, फिर हमारे महामानव आकर के ज्ञान देते हैं, भैया पानी पियो। कहाँ से पिए पानी? सारा पानी तो एथेनॉल बनाने में लगा दिया तुमने। अब जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें तो पिघलना ही पड़ेगा मेरे दोस्त।